हैं 12 बजे रात को आते हैं शून्य निकाल डालने के लिए, और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। पर कोई समाधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो गया अरे भाई हो कैसे गया, हो कैसे गया आप बता दें हमें, हो कैसे? अच्छा आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न रख करके चला ही रे हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो इतना अच्छा नजारा विधान सभा सत्र का मिस कर गए। अब मिस इसलिए कर गए कि टाइगर जयराम महतो जी अपनी बात विधान सभा में रखे और उसके बाद उठकर चले गए। जब प्रदीप यादव जी बोलना शुरू किए, टाइगर जयराम महतो जी उठकर सदन के बाहर चले गए, क्योंकि आपको भी पता है कि आज छात्र अधिकार पदयात्रा जो है वो रांची पहुंचने वाली है। उसको लेकर के टाइगर जयराम महतो जी हो सकता है बाहर चले गए। और उसके बाद जो विधान सभा में हुआ, उसके बाद जो प्रदीप यादव जी ने हमारे इरफान अंसारी जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ऐसा गियर में लपेटा कि ये नजारा जो है टाइगर जयराम महतो जी अपनी आंखों से वहां देख नहीं पाए। लेकिन चलिए हम आप लोगों को वीडियो क्लिप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे प्रदीप यादव जी ने हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को अपने गियर में रख लिए। मामला ही कुछ ऐसा था। पहले आपको टाइगर जयराम महतो जी किस मुद्दे पर बात किए हैं वो देख लीजिए और फिर वो दोनों देख लीजिए। सदस्य जयराम कुमार महतो, माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मेरा सवाल बजट बनाने की प्रक्रिया पर है। जब विभागों ने 13,400 करोड़ रुपए का मांग किया है तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चोरी साफ नजर आया है अध्यक्ष महोदय। कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5,000 रुपये मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9,125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है। अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपने आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय?
आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह भी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे हैं, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंदा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से पहनते से ये वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहां से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अंतिम में कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। समीर कुमार महंती, चलिए आपका समय समाप्त। समीर कुमार महंती। अन्य सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमरी विधानसभा जिला बोकारो अंतर्गत पंचायत भेंडरा को शेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है। शेर शाह सूरी के कालखंड से इस क्षेत्र में लौह उद्योग समेत छोटे मोटे उद्योग के कार्य होते रहे हैं, किंतु सरकारी संरक्षण न मिलने से यह क्षेत्र अपनी गौरवशाली परंपरा और पहचान को खो रहा है। इस क्षेत्र में यदि इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित कर दिया जाए तो इससे हजारों युवाओं को रोजगार का साधन मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पंचायत भेंडरा में औद्योगिक पार्क को तत्काल स्वीकृति देकर परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ कर शेफील्ड ऑफ झारखंड कहे जाने वाले इस क्षेत्र को सही अर्थ में स्थापित किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हमने एक ऐसे प्रश्न को पटल पर लाने का प्रयास किया है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का, सिकल सेल, अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हजारों बच्चे जो रोज जीने मरने की लड़ाई से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर मिला है। हमें लगता है कि जितना यह गंभीर विषय है, मंत्रालय ने उतनी गंभीरता से ना लेकर के इसे सतही तौर पर उत्तर देने का प्रयास किया है। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो थैलेसीमिया एनीमिया से पीड़ित के उपाय जानने का हमने प्रयास किया अपने प्रश्न के माध्यम से, और इस रोग से लड़ने में सहयोग करने वाले ब्लड डोनर की कठिनाइयों को भी चिन्हित करने का हमने प्रयास किया, जानने का प्रयास किया है। हमने उत्तर को गहराई से देखा है। मैं इस उत्तर के संदर्भ में कुछ प्रश्नों को माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये है, क्या माननीय मंत्री, सरकार के पास पीड़ितों की संख्या का कोई सर्वे है? पहला प्रश्न ये। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा है सदन के पटल पर, और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदरपूर्वक।
कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें, प्रश्न तो ऐसा है मेरा। है तो कौन सा है, कहाँ है, क्या सभी प्रमंडलों में है? हमें बताएं तो। ठीक। माननीय मंत्री महोदय, हर जगह है ब्लड, हम लोग ट्रांसफ्यूजन कराते हैं महोदय, कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह ब्लड कराते हैं। सदर हॉस्पिटल में हमारा है महोदय, रांची सदर हॉस्पिटल में है। दूसरा महोदय, बोन मेरो ट्रांसप्लांट का इलाज है। हम पंडित जी को कहना चाहते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है महोदय ले रहे हैं, ये हल्का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। कह रहा है कि रांची में हम कराते, क्या पूरे राज्य के बच्चे रांची आएंगे? आप बताएं, मेरे पास ये प्रश्न है। और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सबूत को लेके आया हूं। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूं, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब यह ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपए खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी डे केयर में पैसे लिए जाते हैं। कहानी यह है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए। प्रत्येक प्रमंडल में ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप पहला के वो कब सुनने के लिए हम तो तोड़ो है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा, आप प्रमाण दीजिए कौन फसलिया है। अगर सरकारी माननीय मंत्री जी, आपके पास फ्री थैलेसेमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या? वो बता दीजिए उतना। और कब? बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, तभी चल रहा है सर। तभी आज हमारे इतने पेशेंट कहाँ से आए? पेशेंट को हम लोग देते हैं सर, हमारे चाईबासा में तब न सर ये बात सामने आया सर। चलिए, तो मैं सर आ रहा हूँ, अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, सामान्य ब्लड उसको नहीं दिया जाता है। मैंने कहा कि पैक्ड सेल ब्लड उनको दिया जाता है, वो व्यवस्था सब जगह है उनको देने का। और ये कह रहे कि सबूत चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये है डे केयर रांची का है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अगर मंत्री जी को इसमें जानकारी लेने की अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं जानकारी में अगर नहीं है, हो सकता है जानकारी लेने का है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाली जवाब दीजिए मंत्री जी। जानकारी ले ले, उसमें कहाँ दिक्कत? चलिए, पूरी चीज की जानकारी कहाँ है बता दीजिए खाली। सर देखिए सर, जितने में हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हाँ, चाहे रिम्स है, सदर हॉस्पिटल है, जमशेदपुर है, धनबाद है, और फिर दुमका में भी, तो मैं सर वहाँ पे सर आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, हम लोग इसकी और बेहतर ये होता है कि नहीं, हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें, ये बड़ा विषय अध्यक्ष। ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरी जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। आप उसको भेजवा दीजिए आसन नहीं, को। भेजवा दीजिए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा। ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं कि भाई सरकार बोले कि भाई हम अगर ये व्यवस्था नहीं है इतने दिनों के अंदर हम दुरुस्त करेंगे, बस मेरी तो इतनी है। अच्छा, पहले तो विषय को जानने दीजिए, जिस विषय को आपने रखा है माननीय मंत्री जी, इस विषय को विभाग के अधिकारी के पास पता कर ले, उसके बाद आगे की बात आप होगी क्या? सर, एक मिनट सर, मत आप हस्ताक्षरी नहीं है। नहीं सर, आप ध्यान रखिए सर, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, सूचना में है लेकिन चल रहा है अभी। काहे सीपी बाबू आप घुस रहे हैं? बोलिए, समझ रहे हैं, बोलिए। व्यवस्था सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा व्यवस्था है। एक तो माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का है, मैं हस्ताक्षरी नहीं करता, लेकिन एक सदन का सदस्य होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक प्रश्न पर इतना उत्तर घुमा फिरा कर कहानी का, नंबर 1। दूसरा चीज माननीय सदस्य, आपसे, आप पर कोई आरोप नहीं लगा है, डोंट टेक अदरवाइज सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक का पोती का ये जो है पारस हॉस्पिटल में है, आप कहे उनको भेजवा दीजिए। तो पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी हॉस्पिटल है अध्यक्ष महोदय? पारस हॉस्पिटल जाइए या पल्स में जाइए, कहीं भी जाइएगा तो पैसा लेगा अध्यक्ष महोदय। तो आपने आसन से कह रहे उनको भेजवा दीजिए, इसका क्या अर्थ हुआ? नहीं, आपको समझने में थोड़ा फेर हो गया, समझने में आपको क्लियर कर दूं। हमने इतना ही बात बोला कि अगर इस तरह का विषय आया है तो आप आसन के माध्यम से माननीय मंत्री को भिजवा देते हैं,
और माननीय मंत्री जी उसका सांगोपांग विचार कर लेंगे, जंचवा लेंगे कि बात में सत्यता है या नहीं। इतनी तो बात है, इतने बात और कुछ नहीं। और समाधान की ओर जाने के लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको कंक्लूड किया जाए इस रूप में कि भाई अगर व्यवस्था नहीं है तो 1 महीने के अंदर इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, सभी प्रमंडलों में करेंगे, ये सरकार घोषणा करे। पहला ये। दूसरा, जो हमने कहा कि भाई उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट, जो कि अभी माननीय मंत्री जी भी बता रहे थे, तो क्या राज्य सरकार, जिस प्रकार अन्य राज्यों का हमने उदाहरण दिया राज्य सरकारों का, यहाँ भी 15 से 20 लाख ऐड देने का सरकार विचार करती है? ये 2 छोटे प्रश्न है, फिर तब हम सेकंड खंड में जाएंगे। माननीय मंत्री जी 2 चीज सर, माननीय मंत्री जी जिस राज्य का उदाहरण देकर के रखे कि उन लोगों ने भी थैलेसीमिया के लिए 20 लाख बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देते हैं, तो आपका भी ऐसा कोई विचार है? और नहीं विचार है तो आप करना चाहते हैं कि नहीं, बता दीजिए। सर मैं वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मतलब कि चलिए बहुत ज्यादा समय ले लिया इस सवाल में, थैलेसीमिया और समय सर उपाय जो है सर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जबकि सर हर जगह बोन मैरो ट्रांसप्लांट के यूनिट है, लेकिन झारखंड में नहीं है। हम लोग महोदय, हम काफी प्रयास किए, हम कई लोगों को बुलाए, हम सेमिनार करवाए सर, और हम जानना चाहे कि आखिर झारखंड में 25 साल हो गया, आखिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट क्यों नहीं लगा यहाँ महोदय? आउट ऑफ वे जाके, प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ वे जाके सर हम लोगों ने टाई अप किया सीएमसी भेलोर और हमारे जो नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता से। हमारे जो पोस्ट, एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे हैं सर, इनकी मंशा क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, और बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपत्ति है, मेरी आपत्ति यह है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूं, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। ठीक सर, प्रदीप जी हमारे बड़े भाई हैं, क्या ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर देखिए, यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट नहीं था महोदय, ठीक है, हम लोग लगे, और महोदय हम लोग बहुत जल्द महोदय हम लोग सदर हॉस्पिटल में 7 करोड़ की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट हम लगाने जा रहे हैं महोदय। और तत्काल जो पेशेंट है महोदय, हम लोग बाहर भेजकर डॉक्टर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं महोदय। हो गया और नहीं हो गया, एड के बारे में बताए ना, आप प्रश्न को आधा छोड़वा देते हैं। एड जो 15 लाख 20 लाख दूसरे, बिल्कुल आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, बता रहे महोदय। आयुष्मान के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है राज्य सरकार ने कि जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट है महोदय, हम लोग उसकी राशि जो बता रहे हैं 20 लाख रुपया, उतना खर्च नहीं होता है, 14 लाख रुपया खर्च होता है, राज्य सरकार वहन करेगी महोदय। इसको हम लोग टैग कर रहे हैं, चिंता नहीं। हो गया खंड है अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा इस प्रश्न का दूसरा खंड है ब्लड डोनर से लेकर के। हमने ब्लड डोनर के बारे में इनसे उनकी सुविधाओं को जानने का प्रयास किया है कि जो ब्लड डोनर है, उस समय एक बार यहाँ घोषणा हुई थी कि ब्लड डोनर को आई कार्ड मिलेगा, उनके आई कार्ड सब जिलों में अब तक मिला नहीं। ये कह रहे कि हमने सिविल सर्जन को लेटर लिख दिया है, मैं लेटर लिखने से नहीं होगा, और हम ये चाह रहे कि भाई उनके डिजिटाइज जो है वो उनको मिले, एक छोटा सा मिले, और एक पोर्टल बने जहां से लोग ब्लड आदान प्रदान में लोगों को सुविधा हो। अध्यक्ष महोदय ठीक है, और ये बहुत समय हो गया, और हमने कहा कि उसके रिफ्रेशमेंट के लिए कार्ड बनवा दीजिए डोनर का। सर चलिए सर, प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ सर, आप मत कहा कहीं करिए, आप बोलिए ना, वो कार्ड बना। निश्चित तौर पर सर कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। और रही बात रिफ्रेशमेंट, अरूप चटर्जी जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी, बोलिए इसका उत्तर कहाँ दिया अध्यक्ष महोदय? अब आप उत्तर ले लीजिएगा माननीय मंत्री जी के समक्ष बात करके, आप और मंत्री जी दोनों बैठ करके, अगर उत्तर नहीं बैठ के नहीं तो ले लीजिए। तो कह रहे अध्यक्ष महोदय कि उसको आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने क्यों आया? चलिए सर, अरूप चटर्जी जी, आगे बढ़ने से समाधान नहीं है, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने कोई समाधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो गया समाधान। अरे भाई हो कैसे गया, हो कैसे गया, आप बता दें हमें, हो कैसे? अच्छा आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न लेकर के चला गया, और माननीय सदस्य नहीं है, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए हो गया, 3-4 प्रश्न पूछ लिए, जवाब दे दिया, और आप जो बोलवाना चाहते हैं मंत्री जी वही बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा भी नहीं होता है, मंत्री अपने हिसाब से उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है प्रदीप जी, और माननीय सदस्यों का सवाल है, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? तो प्रदीप यादव जी, हालांकि वो खुद कांग्रेस के विधायक है, अभी सत्ता पक्ष में ही है, सरकार में ही है, लेकिन यही विधायक होने का फर्ज एकदम यही प्रदीप यादव जी निभा रहे हैं कि भले ही सरकार हमारी हो, लेकिन सवाल संबंधित विभाग से जरूर होगा। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी ने जो मुद्दे उठाए और बाकी जो ये नजारा आपने देखा, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।